हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज है जिस आदमी के अंदर विल पावर है, जिस आदमी के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है ग्रोस ब्रो चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मिल्खा सिंह के जीवन के बारे में बात करेंगे। उनका जीवन कैसा था और उनके जीवन में कई घटनाएं घटी, फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारकर अपने देश के लिए बहुत कुछ किया और कई गोल्ड मेडल लाए। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो बिना स्किप के लास्ट तक देखें। आपको मिल्खा सिंह के जीवन के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जाएगी जो आपने शायद ही कहीं सुनी होगी। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहाँ के जाट परिवार में हुआ था। भारत विभाजन के समय यानी कि 1947 की आज़ादी के समय हुए काटमार में मिल्खा सिंह ने अपने पूरे परिवार को गंवा दिया था। मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता के साथ साथ 14 भाई बहनों को भी इस मारकाट में गंवा दिया था और बाद में सभी शरणार्थियों के साथ मिल्खा सिंह भी भारत आने वाली ट्रेनों में बैठकर भारत आ गए। सब कुछ खो देने के बाद मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सोचा और वह भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते थे। उस समय वह 18 वर्ष के थे जब वो सेना में भर्ती होने की तैयारी के लिए मेहनत कर रहे थे। उन्हें 1952 में उन्हें सेना में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पद पर भर्ती किया गया। मिल्खा सिंह काफ़ी तेज़ गति से दौड़ा करते थे। एक बार सशस्त्र बल के कोच हवलदार ने मिल्खा सिंह को दौड़ते देखा और उसकी इस रफ्तार को देखकर कोच काफ़ी हैरान रहे और उन्होंने मिल्खा सिंह को दौड़ में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। और फिर क्या था, मिल्खा सिंह को अच्छे गुरु मिलने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दी। कहा यह भी जाता है कि मिल्खा सिंह इतना ज़्यादा दौड़ते थे कि वे अपने पसीने से आधी बाल्टी तक भर देते थे। वे वर्ष 1956 में पटियाला में हुए खेलों के कारण सुर्खियों में आए। एक अच्छे धावक होने के कारण उन्होंने बहुत नाम कमाया। उन्होंने 200 मीटर व 400 मीटर की दौड़ में सफलतापूर्वक कई अवार्ड जीते। माना यह भी जाता है कि मिल्खा सिंह ने लगातार 70 रेसें जीती थी। कुछ समय के लिए वह 400 मीटर की दौड़ में विश्व के सबसे नंबर 1 स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों में भी गिनती होते थे। उन्हें उनके बड़े बालों के कारण भी काफ़ी जाना जाता था। सन 1960 में उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का मौका मिला, लेकिन बचपन में उनके साथ हुए घटनाओं के कारण वे वहां जाने में झिझक रहे थे। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें वहां जाना पड़ा और न्योता को स्वीकार करना पड़ा। बाद में वह वहां दौड़ने गए और पूरी जान के साथ वह मैदान में दौड़ रहे थे। उनको इतनी रफ्तार से दौड़ता देख 10,000 मुस्लिम महिलाएं जो कि बुरखे में थी, उन्होंने अपना बुरका हटाकर मिल्खा सिंह को देखा। उनका कहना यह था कि मिल्खा सिंह इतनी तेज़ गति से दौड़ रहे हैं जैसे मानो कि वह पल भर में अब उड़ने ही वाले हैं। बस तभी से उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दे दी गई। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि जनरल अयूब खान ने दिया था। खेल में कई साल बिताने के बाद मिल्खा सिंह को खेल का स्पोर्ट डायरेक्टिंग बना दिया गया। बाद में उन्होंने खेल से संन्यास ले लिया और सरकार के साथ मिलकर खेल प्रोत्साहन का काम करना शुरू कर दिया। वे चंडीगढ़ में रहते थे। जाने माने फिल्म निर्माता जिनका नाम ओम प्रकाश मेहरा था। वर्ष 2013 में इन पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग। ये फिल्म चर्चित रही। मिल्खा सिंह का कई प्रकार के खेलों के आयोजनों में आना जाना लगा रहता। 30 नवंबर 2014 में हुए 10 किलोमीटर की जियो मैराथन 2014 को उन्होंने झंडा दिखाकर रवाना किया था। मिल्खा सिंह का आखिरी सपना यह था कि हिंदुस्तान से कोई भी प्लेयर, चाहे लड़का हो या लड़की, ओलंपिक्स गेमों में जाकर फर्स्ट पोजीशन पाकर देश का नाम रोशन करे। लेकिन मिल्खा सिंह का यह सपना पूरा नहीं हो पाया और 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु PGIMER अस्पताल में हुई। वे कोविड से ग्रसित थे। 4 से 5 दिन पहले उनकी वाइफ का भी देहांत हुआ था। उनके पुत्र जीव मिल्खा सिंह गोल्फ के खिलाड़ी हैं। फ्रेंड्स, अगर हम मिल्खा सिंह को मिले पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें 1958 में एशियाई खेलों में 200 मीटर की रेस में व 400 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक मिला था। उन्होंने 1958 में ही राष्ट्रीय मंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था और 1958 में एशियाई खेलों में 400 मीटर रेस व 200 मीटर की रेस में प्रथम स्थान पर भी आए थे। 1959 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1962 में एशियाई खेलों में वो 400 मीटर की दौड़ में प्रथम आए थे। फिर 1964 में कलकत्ता के राष्ट्रीय खेलों में भी वो 400 मीटर की रेस में द्वितीय स्थान पर आए थे। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती,
अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज है जिस आदमी के अंदर विल पावर है, जिस आदमी के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। ये मेरी बात याद रखो। मिल्खा सिंह की मिसाल आपके सामने। जब मेरे मां बाप को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया, इंडिया पाकिस्तान बना, उस टाइम लोगों के दिमाग के ऊपर भूत छाया हुआ था। यहां से गाड़ियां कटी हुई जा रही थी और वहां से गाड़ियां कटी हुई आ रही थी। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि ये चीजें नहीं हम चाहते। मुझे मालूम है कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, मगर फिर भी वो दिन मैं नहीं भूलता कि पंडित जी ने मुझे बुलाया, मुझे इनविटेशन आया पाकिस्तान के मिल्खा सिंह जी, आपने वहां पे दौड़ना है लाहौर के अंदर। 1960 की बात मैं आपको बता रहा हूं। मगर मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो जब उस रात का सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह से मेरे मां बाप की गर्दनें उतारी जा रही हैं, किस तरह से मेरे बहन भाइयों को मारा जा रहा है, तो वो चीज जब सामने आती थी तो दिल दहल जाता था और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। और आप लोगों ने ही पेपर में छापा कि मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। मगर पंडित जी ने मुझे बुलाया। पंडित जी ने कहा, मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश है। स्पोर्ट्स जो है ये प्यार बढ़ाती है, भाईचारा करती है, हमने जाना ही जाना है पाकिस्तान। तो नेक्स्ट डे आप लोगों ने अखबारों में छाप दिया कि मिल्खा सिंह मान गया और पाकिस्तान जाएगा। जब मैं वहां पे गया, मुझे याद है कि वाघा बॉर्डर के ऊपर उन्होंने फूलों से जीप सजाई हुई थी। उस जीप के अंदर मुझे उन्होंने खड़ा किया। दोनों तरफ सड़क के बच्चे और पब्लिक सारी खड़ी थी। करीबन 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस है वाघा बॉर्डर से लाहौर का। और जीप के अंदर मैं खड़ा हूं, तिरंगा झंडा और पाकिस्तान के झंडे इस तरह से लहरा रहे हैं और मिल्खा सिंह के नारे लग रहे हैं। जब मैं वहां पाकिस्तान पहुंचा, होटल के अंदर जाके देखा, एक पेपर पड़ा था, एक अखबार पड़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। वो जब चीज मैंने पढ़ी, मेरे दिल के अंदर मैंने कहा, यार ये चीजें इनको नहीं छापनी चाहिए। हम यहां किसी और काम के लिए आए हैं और ये चीज इन्होंने छाप दी है यहां। छोड़िए इन बातों को। जब लाहौर स्टेडियम के अंदर दौड़ने के लिए गए, 60,000 आदमी वहां पे बैठा था। 60,000 आदमी जब बैठा था तो वो सिर्फ मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की दौड़ देखने के लिए आए हुए थे। मेरे से पहले, मिल्खा सिंह से पहले, मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहता हूं कि अब्दुल खालिक जो था वो एशिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर माना हुआ रनर था जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया था। जब वो टोक्यो में मेरे से हार गया एशियन गेम्स के अंदर, फोटो फिनिश के अंदर, तो पाकिस्तान ने मुझे वहां बुलाया लाहौर के अंदर कि नहीं, वो गलती से अब्दुल खालिक वहां हार गया है, मगर यहां अब आके उसने यहां लाहौर के अंदर आके दौड़े हमारे आदमी के साथ। तो मुझे याद है कि 200 मीटर के जब स्टार्ट होने लगी रेस, जनरल अयूब वहां पे बैठे हुए हैं, 60,000 आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा हुआ है। जब रेस शुरू होने लगी तो ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था कि जैसे एक भी आदमी स्टेडियम के अंदर नहीं बैठा हुआ। रेस शुरू होने से पहले तो दोस्तों, मुझे अभी तक याद है कि अगर आज फ्लाइंग सिख का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, तो ये क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। जनरल अयूब ने ये जो फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था, जब अब्दुल खालिक रेस शुरू हुई, रेस हार गया अब्दुल खालिक मेरे से, बल्कि एक मक्खन सिंह था इंडिया का दौड़ने वाला, वो बेचारा मर चुका है, तो ये 3rd नंबर पे गया। तो जब जनरल अयूब विक्ट्री स्टैंड पे आए मेडल डालने के लिए, तो हम खड़े हैं वहां पे, और जनरल अयूब के ये लफ्ज थे कि मिल्खा जी, पंजाबी में बोलते हैं वो, कहते मिल्खा जी आज तुसी पाकिस्तान दे दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान दे आके उड्डे हो, तुहानू पाकिस्तान फ्लाइंग सिख का खिताब देता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जनरल अयूब के लिए ये बात कहनी। और फिर
मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह को कहा जाए कि एक स्टेडियम का चक्कर लगाए, लोग देखना चाहते हैं। तो जब मैंने स्टेडियम का चक्कर लगाया, ये आप लोगों ने छापा है कि वहां 10,000 औरत बुरके वाली भी बैठी थी और उन्होंने बुरके उठाए और देखा कि ये सरदार ने कमाल कर दिया यहां पे आके। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो फिल्म बनाई है इन लोगों ने, मुझे दोबारा जिंदा तो किया ही किया है, मगर मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि हमारे हिंदुस्तान में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान निकलना चाहिए, लड़का या लड़की, जो आगे बढ़े और हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है वो ओलंपिक खेलों के अंदर लहराए। जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से आज तक सिर्फ 5-6 आदमी हैं जो फाइनल तक पहुंचे हैं, मगर हमारे देश के लिए मेडल नहीं ले पाए। मिल्खा सिंह पहले नंबर पे था, गुरबचन सिंह रंधावा इन 1964 ओलंपिक के अंदर दूसरे नंबर पे था, उसके बाद श्री राम सिंह आया, श्री राम सिंह तीसरे नंबर पे था, पीटी उषा आई, वो चौथे नंबर पे थी, 5वें नंबर पे अंजू जॉर्ज लड़की थी। वो ये 5 आदमी जो हैं वो फाइनल ओलंपिक में पहुंचे हैं मगर मेडल नहीं ले पाए।